हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसके लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 10 सितंबर तक इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। ये वैकेंसी हाई कोर्ट में आई हुई है और 10 पास, 12 पास और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और सभी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है हाई कोर्ट की वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल 388 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है जिसके लिए 10 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और 10 सितंबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। इसमें अगर पोस्ट देखा जाए तो कोर्ट मैनेजर की पोस्ट है, उसके बाद क्लर्क है, उसके बाद स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और प्रोसेस सर्वर और प्यून। ये टोटल 6 पोस्ट पर इसमें वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा पोस्ट है कोर्ट मैनेजर का। इसमें टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको किसी एक चीज़ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो किस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, ये है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में या फिर आईटी सिस्टम मैनेजमेंट में या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इन सभी में से किसी एक में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पोस्ट है वो है कलर का। कलर के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे आपको टाइपिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना हो गया, उसके बाद कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की और विंडोज़ की, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो पोस्ट है हमारा स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी, स्टेनो की जो टाइपिंग टेस्ट होती है, टाइपिंग स्पीड, वो आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो चौथा पोस्ट है वो है ड्राइवर का। इसमें टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ड्राइवर के लिए अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त यह रखी गई कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 5वां पोस्ट है प्रोसेस सर्वर का, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। इसमें अगर आप इंटर पास हैं, 12 पास हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा जो छठा पोस्ट है वो है प्यून का। प्यून के लिए भी अगर आप 12 पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद आपका जो है रिटर्न टेस्ट होने वाला है। रिटर्न टेस्ट लेने के बाद इसमें अगर आप पास हो जाते हो तो जो भी कंप्यूटर की पोस्ट है उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये बस छोटा सा एक सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होने वाला है। टोटल 388 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सभी के लिए एज क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट जो है इसमें 18 से 45 साल तक रखी गई है सभी के लिए। जो यूआर यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 18 से 45 साल तक के बीच हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो हिमाचल प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 18 से 50 साल तक के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने हैं वो 18 साल से 50 साल तक के बीच अगर आपकी एज है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि जो भी हमारे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर 450 रुपये रखी गई है। उसके बाद जो रिजर्व कैंडिडेट हैं हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए यहाँ पर 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मैं एक बार आपको वहाँ पर जा करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो किसी भी जब भी आप फॉर्म भरोगे तो जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरोगे, जैसे कि आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरते हो तो आपके पास एक टाइपिंग मतलब कि कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कलर के लिए भी सेम प्रोसेस है। फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो। उसके बाद आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, जैसे मैट्रिक का या फिर इंटर का या ग्रेजुएशन का, आपको वो अपलोड करना होगा, उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद जो बेसिक जानकारी जैसे कि आपका जो बेसिक चीज़ होता है आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका फ़ोटो कितने केबी में होना चाहिए, आपका जो सिग्नेचर है वो कितना होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट कितना होना चाहिए, कितने केबी में, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिक ही सी डॉक्यूमेंट है
जो आप किसी भी फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर अपलोड करते हो। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर अभी एग्ज़ाम के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसकी ऑफिशियल साइट पर। आप वहाँ से इसके बारे में देख लीजिएगा। समय समय पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा ताकि आपको इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल सके। अब चलिए एक बार जाकर के देख लेते हैं कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं। ये हम आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। फिर आपको कैप्चा कोड फिल करके आपको प्रोसेस करना है। फिर आप इसके नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे और आप वहाँ से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको आपकी जो बेसिक जानकारी होती है, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ डाल करके आपको एक OTP जनरेट करना है जो कि आपके ईमेल आईडी पर OTP आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद सारा चीज़ आपको जो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सब चीज़ आप अपलोड करोगे। आप अपना एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर कर दोगे, पे कर दोगे। उसके बाद आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर दोगे। तो ये जो है पूरा प्रोसेस था फॉर्म अप्लाई करने का। तो ये जो वैकेंसी आई हुई थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो हाई कोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।